Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about Fries rearrangement. सबसे पहले हम यहाँ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. राइट तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली. यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्टेंट की तो रिएक्टेंट यहाँ होता है फिनोलिक एस्टर. राइट. और अगर हम देखें यहाँ पे कैटलिस्ट यहाँ पर AlCl3 या फिर कोई भी लुईस एसिड जो है एज अ कैटलिस्ट यहाँ यूज़ होता है. और जो प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी आपका कीटोन, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन. राइट, दिस विल बी आर प्रोडक्ट ओवर हेयर. तो यहाँ पे कुछ नहीं होता यार, रीअरेंजमेंट है ना ये. तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पर सिर्फ ये जो एस्टर जो असाइल ग्रुप होगा जो यहाँ से जनरेट होगा उसकी माइग्रेशन होती है सिंपली. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये है फिनोलिक एस्टर हमारे पास OC. ये देखो फिनोल था, इसमें ये असाइल ग्रुप आके लग गया इस तरीके से. ठीक है. तो ये होता है आपका फिनोलिक एस्टर. फिनोलिक यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये फिनोलिक एस्टर. राइट. और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड AlCl3 लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट, ये जो असाइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होता है, एक बारी ऑर्थो पर एक बारी पैरा पर. ठीक है. तो यही है ये रिएक्शन. तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास OHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस यहाँ पर OHC डबल बॉन्ड OCH3. ठीक है. तो ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है. ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन. और ये पैरा पे हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन. राइट. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ आपने जो नोट करनी है वो क्या है, वो ये चीज़ है, इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा. तो अगर आपके पास लो टेम्परेचर में करवा रहे हैं आप रिएक्शन, एट लो टेम्परेचर, तो आपके पास पैरा वाला जो है ये होगा स्टेबल एट लो, मेजर एट लो टेम्परेचर, मेजर एट लो टेम्परेचर. और ये होगा मेजर आपके पास एट हाई टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों जी, अब ऐसा भी क्या हो गया, टेम्परेचर का रोल जो ये मेजर माइनर हो गए. ठीक है. तो वो चीज़ हमने देखना है. एट लो टेम्परेचर अगर बात करें हम लो टेम्परेचर की, तो इस यहाँ पर जो ये पैरा वाला ये मेजर होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है यार, यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, और इसका सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा OHC डबल बॉन्ड OCH3. इनके बीच होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज इन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. और कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट पाता है, तो ये स्टेबल होता है. बट अगर हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, ये वाली जो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. ये ब्रेक हो जाएगी, जबकि आपका जो ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एट हाई टेम्परेचर में जो है आपका ऑर्थो वाला स्टेबल होता है. क्यों ऑर्थो वाला स्टेबल होता है? क्योंकि ये O है, ये H है. राइट. यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3. यहाँ पर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो है ये है इंट्रामॉलिक्यूलर. ठीक है. तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगी. दैट्स वाई. तो याद रखना, लो टेम्परेचर में आपके पास ये वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला, पैरा वाला. और हाई टेम्परेचर में आपके पास ऑर्थो वाला मेजर होता है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म क्या रहेगा इस रिएक्शन का. राइट. तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फिनोलिक एस्टर ओवर हेयर OC डबल बॉन्ड OCH3. राइट. और यहाँ पर ये हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में AlCl3,
इसके पास आपको पता है वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जैसे हमने बोरॉन वाला देखा था, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बोरॉन का ही फैमिली मेंबर है एल्यूमिनियम, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये लोन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। देन वी विल हैव ओवर हेयर दिस वन, ये ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और यहाँ को AlCl3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आए हैं तो इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, वैसे तो कंप्लीट नेगेटिव आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बनाए, इस पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पर असाइल आयन जो है, ये असाइल कटायन जो है ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब यार ये निकलने की कोशिश कर ही रहा था, ये निकलने की कोशिश कर ही रहा था, यहाँ पर ये माना नहीं, कौन, ये नहीं माना आपका, आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं किसके, बेंजीन रिंग के साथ ऐसे करके, तो ये जो आपके ये जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा और इसको यहीं पे दबोच लेंगे, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ओ, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पॉजिटिव AlCl3, और यहाँ पर लग गया जी ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर एरोमेटिसिटी इसकी ब्रेक हो गई है, तो रीगेन भी हो जाएगी एरोमेटिसिटी, ठीक है, रीगेन होगी एरोमेटिसिटी, ऐसे ये यहाँ से ऐसे, आपके पास क्या बना, आपके पास बनेगा ओ AlCl3, इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और यहाँ पर ये एरोमेटिक बन गया, ठीक है जी। अब ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला था, H पॉजिटिव यहाँ से निकला था, इस H पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, इसके लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर अटैक करेंगे, और ये बना ओ AlCl3, ठीक है, और यहाँ पर H, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर देखो ये नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी ओर ट्रांसफ़र हो जाए, ये जो पॉजिटिव ये भी न्यूट्रलाइज, ये नेगेटिव ये भी न्यूट्रलाइज, ठीक है, जो हमारा एसिड था कैटलिस्ट AlCl3 वो बेचारा वैसा का वैसा निकल गया, और आपके पास क्या बना, आपके पास बना ये OH, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। तो ये है आपके पास यहाँ पर ऑर्थो पे, देखो इसके विद रिस्पेक्ट ये पोजीशन ऑर्थो है, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, और ये है एसिटोफिनोन, ये एसिटिक एसिड एसिटोफिनोन, राइट, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो गया। और सेम चीज़ जो है हम किसके लिए भी कर सकते हैं, पैरा वाला के केस में भी सेम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपके पास। अब आप अगर एक चीज़ यहाँ गौर से देखें, क्या यहाँ पर ये असाइल कटायन निकल रहा है बीच में, कहाँ, जैसे ये देखो ये असाइल कटायन निकल रहा है, ये जो असाइल कटायन है ये स्टेबल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए जी, स्टेबल, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, इस पॉजिटिव को ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, ठीक है। व्हाट इफ़ आपके पास अगर क्वेश्चन हो कि इन दोनों में से ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एक ये है, और दूसरा है आपके पास ओ सी डबल बॉन्ड ओ PH, ये इन दोनों में से कौन जो है ज़्यादा फास्ट देगा फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो आपने क्या देखना है, आपने ये जो असाइल कटाइन निकला यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन सा जो है स्टेबल असाइल कटाइन बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये निकलेगा ना, यहाँ पे ये निकलेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे ये निकलेगा, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ये बेंजीन ये पॉजिटिव, यहाँ ये निकलेगा। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन है, ऑब्वियसली ये भी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर ही रहा है, और ये भी कर रहा है प्रोवाइड, बट ये कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू, और हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता है यार। सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिसिटी, अगर आपको GOC पता है तो सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी देखते हैं, राइट, उसके बाद हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर रेजोनेंस, फिर हम देखते हैं आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में वो देखते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे फर्स्ट, बाद में देखेंगे। यहाँ पर तो देखो किसके थ्रू डोनेट कर रहा है, ये कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट, ठीक है, ये +H के थ्रू डोनेट कर रहा है, जबकि ये +R के थ्रू डोनेट कर रहा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा फास्ट देगा फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू गिव द लेंथ टू योर क्वेश्चंस, दैट्स इट। तो यही था हमारे पास क्या फ्राइज रीअरेंजमेंट। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।